नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज हम बात करेंगे पशु कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे पशु कल्याण पखवाड़ा की। समाज में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और देखभाल को बढ़ावा देना आवश्यक है। पशु भी हमारे पर्यावरण और जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इनका पालन पोषण और संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारतीय समाज में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो पशुओं को सम्मान देती है, लेकिन आधुनिक युग में विकास के साथ साथ पशुओं के प्रति बेरुखी और अत्याचार भी बढ़े हैं। ऐसे में पशु कल्याण पखवाड़ा जैसे अभियानों की आवश्यकता है ताकि पशुओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके और उनकी बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन 14 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जाना है। यह पखवाड़ा हमें यह समझने का अवसर देता है कि पशुओं की देखभाल, उनका संरक्षण और उनका अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्यों का। यह अधिकार न केवल पशु अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास है बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जागृत करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। पशुपालन मंत्री ने बताया कि इस अवसर पर पशुपालक गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबंधन एवं पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में बांझ निवारण, पशु शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर अधिकाधिक संख्या में पशुओं को लाभान्वित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में व्याख्यानों के माध्यम से जीव जंतुओं के प्रति पशु क्रूरता निवारण पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से पशु कल्याण विषय पर आधारित चित्रकला व वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने बताया कि पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी सर्वोदय दिवस के अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध एवं मांस बिक्री अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित रहेगी। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई ने कहा है कि पशु पक्षी हमारी धरा का अभिन्न अंग है। ये हमारे पर्यावरण और संस्कृति का अहम हिस्सा है। किसी न किसी रूप में ये हमारे पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। हमें इन समस्त जीव जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन को भी करना है। श्री बिश्नोई ने कहा कि आज के इस मशीनी युग और अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली के कारण पर्यावरण का बहुत अधिक विनाश हो चुका है। इसके कारण मानव तथा जीव जंतुओं के स्वास्थ्य, व्यवहार एवं जैविक क्रियाओं पर खतरनाक तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान निराश्रित पशुओं को चारा, पानी, आश्रय की व्यवस्था तथा रोगी और घायल पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था करें। उन्होंने पशु कल्याण पखवाड़े के अतिरिक्त सामान्य दिनों में भी जीव जंतुओं के हित में कार्य करने की अपील की। इस अवसर पर पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड और विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पशु पक्षी कल्याण की गतिविधियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसके लिए पशु क्रूरता निवारण समितियों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और पशु क्रूरता की घटनाओं के सामने आने पर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पक्षियों की आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि परिंदों के आसमान में उड़ने की आजादी में हमें बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आसमान में उड़ने का पहला अधिकार परिंदों का है। वहीं डॉक्टर शर्मा ने स्ट्रीट डॉग्स और पालतू पशुओं की समस्याओं का जिक्र भी किया। साथ ही एनिमल एम्बुलेंस के बारे में बात करते हुए पशु कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए लोगों को जागरूक होने की बात कही। देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसके साथ मिलकर के और एनजीओस के साथ मिलकर के कल्याण पखवाड़ा है वो मनाया जा रहा है। अभी 14 से लेकर और 14 डेज़ के लिए मनाया जाएगा। इसमें जो एनिमल वेलफेयर की जो एक्टिविटी है, बर्ड वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है वो इसमें संचालित की जाएंगी। इसमें हमारा प्रमुख रूप से रहता है, जिसके लिए मैंने सभी जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा है, कि बहुत सारे एनिमल वेलफेयर के एनजीओस काम करते हैं, तो इनको इन्वॉल्व करके और एनिमल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है वो संचालित किए जाएँ।
फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के तहत जो जिला स्तर पे जो पशु क्रूरता निवारण समितियां बनी हुई हैं उनकी बैठकों को आयोजित करें और कहीं कोई पशु क्रूरता या कोई घटना कोई करता है तो उसमें उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कराएं और जो पशु है उसको राहत दिलाएं अपन। जो भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें भी इस तरह के प्रावधान है कि वो पशुओं के साथ क्रूरता नहीं कर सकते। साथ में एनिमल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, तो अपन स्ट्रीट डॉग्स की समस्या को देखते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीट डॉग्स है उनका जो बताया गया जो तरीका है, जो निर्दिष्ट तरीका है उसके अनुसार उनका जो बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम वो चलाया जाए जिससे कि डॉग्स की पॉपुलेशन है वो लिमिटेड रहे और रेबीज़ का जो स्प्रेड है वो भी नहीं हो। फिर बर्ड फ्रीडम डे है वो भी हम मना सकते हैं कि भाई जो पक्षी हैं उनको कैद में हम ना रखें क्योंकि आसमान है उनके उड़ने के लिए, पिंजरा उनके लिए नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो चीज़ आ रही है सामने वो ये कि बहुत सारे जो अपने पेट्स हैं उनको लोग रखने लग गए हैं अपने घर पे, उसके लिए पेट शॉप्स भी खुल गए हैं। तो पेट शॉप्स का भी अनरजिस्टर्ड है और उनकी जो ब्रीडिंग टेक्निक्स वो जो काम ले रहे हैं जिस परिस्थिति में वो पशुओं को रख रहे हैं वो भी अच्छी नहीं है। तो उनका रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम जो है और उनको प्रॉपर जो एनिमल्स हैं उनको ढंग से वो रखें उसके लिए भी हम नए दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। साथ में जो पशु पक्षी हैं उनके लिए तो हमारी परंपरा ही है, भारत की परंपरा विशेषकर राजस्थान की परंपरा है कि गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, जो कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई अगर कोई स्ट्रे कैटल है या कोई गाय या और कोई जीव जंतु हमारे आसपास है तो हम उसके लिए जो भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। इसमें एनिमल एम्बुलेंस की भी हम बात कर रहे हैं और जो एनिमल वेलफेयर संस्थाएं जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनको रन कर रही हैं जहाँ पे एनिमल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट करना और जो अच्छी एक्टिविटीज़ करता है उनको पुरस्कृत करने की भी इसमें बात की गई है। तो आगामी जो 2 सप्ताह का समय है पशु कल्याण पखवाड़े का उसमें विभाग की एक्टिविटीज़ है इसी पर फोकस्ड रहेंगी और मैं समझता हूँ उससे एक समुचित वातावरण तैयार होगा जो कि पशुओं को और पक्षियों के कल्याण को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। बता दें कि जीव जंतु कल्याण के लिए विभिन्न स्थानों पर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य भर में संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जा रहा है। सो जैसे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।